नमस्कार दोस्तों। कल 5 राज्यों के जो परिणाम आ गए हैं और बीजेपी को 3 राज्यों में सफलता मिल गई है। आसाम में उनकी सरकार थी, फिर दोबारा मिल गई सत्ता और पुडुचेरी में भी सत्ता मिली है। सबसे बड़ी बात रही है कि बंगाल में अब जो है उनके लिए जो सीएम का कैंडिडेट होगा उसको और विधायक दल की मीटिंग के लिए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया गया है। आसाम के लिए जेपी नड्डा को भेजा गया है और सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बंगाल के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है। अब वो जाएंगे और विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके बाद सीएम की घोषणा होगी और मीटिंग के बाद और सीएम की घोषणा होगी। 9 तारीख को बंगाल का जो होगा सीएम शपथ लेगा, क्योंकि बंगाल के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि 9 तारीख को चांस है। और इसी बीच बता दें आपको कि बिहार का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वो 7 तारीख को होगा। 7 मई को वहाँ होगा और 9 तारीख को बंगाल में होगा। और बता दें कि जो बिहार जब सीएम बने थे तो नॉर्मली तरीके से कोई वहाँ गया नहीं था, नॉर्मल तरह से शपथ लिए थे। लेकिन अब ये 7 मई को जो होगा वो बड़े स्तर पे होगा। वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सारे लोग वहाँ जाएंगे और गांधी मैदान में होगा 7 मई को। उसके बाद ये बंगाल का भव्य होगा। इसमें देश के गृह मंत्री को पर्यवेक्षक बना के भेज दिया गया है। वो कल शाम को जाएंगे और वहाँ पे फिर विधायक दल की मीटिंग होगी। उसके बाद सीएम की घोषणा होगी और 9 मई को शपथ होगा। तो आसाम और बंगाल के लिए पर्यवेक्षक को भेज दिया गया है। और अब मामला है अटका हुआ है तमिलनाडु का। अब बात करें तमिलनाडु में एपी के तलपई विजय को जो है उनको सबसे बड़ी पार्टी बने, सुपरस्टार बन के उभरे, लेकिन मेजोरिटी से वो कम रह गए। अब सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और अन्य एक पार्टी है जो विजय कुमार को सपोर्ट के लिए बोल रही है। और विजय कुमार से बातचीत चल रही है। जहाँ तक बातचीत में मालूम चल रहा है कि शायद टाई अप हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के 5 सीट, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 सीट, तो करीब 9 हो गए और 2 और अन्य पार्टी के हैं, तो 11 सीट करीब उनको मिलने को तैयार हैं। अब बातचीत हो रही है और बातचीत होने के बाद उनके पार्टी को शायद 5 से 6 एमएलए को विधायक बनाया जाएगा, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो विजय कुमार को मिल सके और एक रूपरेखा तैयार होने की बातचीत चल रही है। और आसाम में हेमंत शर्मा का भी शपथ है। उनके लिए जेपी नड्डा पहुँच जाएंगे और फिर विधायक दल की मीटिंग होगी और फिर उसके बाद सीएम की घोषणा होगी। तो सब मिला के अब 5 स्टेट का इलेक्शन क्लियर हो गया है। बीजेपी ने बंगाल में 2/3 मेजोरिटी के साथ अपना एक पहली बार उनका मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा और उन्होंने 15 साल से शासन कर रही ममता बनर्जी को हराया। और ममता बनर्जी ने भी जब हराया था सीपीएम को, तो 32 साल का शासन को उन्होंने बाद हराया था 32 साल के बाद। तो इस तरह घटनाक्रम चला और आज बीजेपी का वहाँ बंगाल में जीत गई है। तो अब 9 तारीख को बंगाल में बीजेपी का भव्य प्रोग्राम होगा और शपथ होगी। नमस्कार।